हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम सोनू सर के द्वारा जो अभी आईएएस एस्पिरेंट के लिए न्यू प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिनके माध्यम से वे आईएएस एस्पिरेंट के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इसका फॉर्म कैसे सबमिट करना है इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, और साथ में अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से सबमिट करना चाहते हैं तो उसकी क्या प्रोसेस है, सारी मैं आपको जानकारी इस वीडियो के अंदर बारीकी से दूंगा। सो इस वीडियो के अंदर देर तक बने रहेगा। लेकिन अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करके मुझे जरूर बताना, क्योंकि चैनल के ऊपर आपको हमेशा ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो तो मिलते हैं, और साथ में आपको यूपीएससी की स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग आपको सारे वीडियो चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। एक बार आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप देखिएगा, आपको सारे स्ट्रेटेजी के वीडियो मिल जाएंगे। अगर आपका ऑप्शनल कोई भी है, उस ऑप्शनल के रिगार्डिंग भी आपको सारे बुक लिस्ट के बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको मेरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे सबमिट करना है। स्टूडेंट, मैं आपको सीधा मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेके आ गया हूँ। आप जैसा कि देख पा रहे हैं मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर ये आईएएस स्कॉलरशिप के बारे में आप जैसा कि पढ़ पा रहे हैं, सोनू सर के द्वारा ये काम किया जा रहा है। एंड नाउ मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। ये जो इसका नाम है, जो स्कॉलरशिप का नाम रखा गया है, वो इनके मॉम के नाम के ऊपर रखा गया है, प्रोफेसर सरोज सूद स्कॉलरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो और आपको लग रहा है कि सोनू सर देश के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो एक कमेंट आप इनके मॉम के नाम से जरूर करना। और यहाँ पे आप इनको अगर सपोर्ट करना चाहे तो आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। अगर आप सपोर्ट करने लायक है और आप समझते हो कि इस प्रोग्राम को सपोर्ट करना चाहिए तो आप इसको सपोर्ट जरूर करना, आपकी इकोनॉमिकल या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट करके इनको। नाउ आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सबसे पहली बात, इसकी जो लास्ट डेट है वो 13 जून है, मतलब कि बहुत कम दिन आपके पास में है, क्योंकि आज जो तारीख है इसके बीच में अगर अपन देखें तो करीब आपके 6 दिन आपके पास में भी शेष है। तो अपन रजिस्ट्रेशन नाउ के ऊपर क्लिक कर देते हैं। आपको इतनी दिक्कत करने की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि मैं आपको भी जो नीचे लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, आपको सीधे इसी फॉर्म के अंदर ही लाके वो लिंक आपको लाएगी। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वो आप कर दीजिएगा, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि आपको जितनी भी बेहतरीन जानकारी होती है, जितनी भी पीडीएफ के रिगार्डिंग जानकारी होती है, वो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से ही देता हूँ। इसके कारण आप टेलीग्राम को क्लिक जरूर करना। सो नाउ अपन इस प्रोग्राम के अंदर आ गए हैं। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी और दे देता हूँ। ये आपको क्लासेज अवेलेबल करवाएंगे, जो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मीडियम में करवाएंगे। लाइक अगर कोई स्टूडेंट दिल्ली के अंदर है तो उसको ऑफलाइन कोचिंग की व्यवस्था करवाई जाएगी, और अगर कोई स्टूडेंट ऑनलाइन माध्यम से लेना चाहे तो उसको ऑनलाइन दी जाएगी। आपको पर्सनली मेंटरशिप का सपोर्ट दिया जाएगा। जो स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी अलग से आपको सपोर्ट दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर अवेलेबल मिलेगा। सो अगर हिंदी मीडियम से कोई स्टूडेंट है तो उसको भी कोई दिक्कत लेने की जरूरत होगी नहीं। यहाँ पे आपको मैं एक बात और पहले बता देता हूँ, जहाँ पे भी आपको रेड कलर में स्टार दिख रहा है उसको आपको जरूर भरना है। उसको मतलब आप लीव नहीं कर सकते। सबसे पहले नंबर पे आपको आपका नाम सबमिट करना है। सो जो आपका जो ऑफिशियल नाम है, जो आपके आधार कार्ड पे नाम है, वही आप सबमिट कीजिएगा। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। एंड नाउ उसके बाद में जो जानकारी देनी है वो आपको आपके जेंडर के बारे में देनी है, और मेल फीमेल अगर अदर्स के अंदर तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में आपको ईमेल आईडी देनी है। ईमेल आईडी आप वही दीजिएगा जो आपके भी स्टार्टिंग में हो, क्योंकि ऐसी ईमेल आईडी दे देते जो बाद में आपके काम नहीं करेगी, तो इसकी आपको जो इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट होगी वो आपको मिलेगी नहीं। इसके कारण ईमेल आईडी देते वक्त थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आपको आपके मोबाइल नंबर देने हैं। व्हाट्सअप नंबर इसके अंदर आपको कह रहा है, अगर आपके पास में अगर व्हाट्सअप नंबर है तो आप दे सकते हैं। अगर आपके पास में नहीं है तो आप इस कॉलम को लीव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में है तो दीजिएगा जरूर, ताकि अगर कोई भी अपडेट होगी व्हाट्सअप के रिगार्डिंग, अगर इन्होंने मेंशन किया तो इसके रिगार्डिंग शायद कोई ना कोई अपडेट होगी, इसी कारण इन्होंने किया है। तो अगर आपके पास में अवेलेबल हो तो दीजिएगा। मैं अपने व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर लिख रहा हूँ। इसके बाद में आपको यहाँ से आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। परमानेंट एड्रेस जो कि आपके आधार कार्ड के पीछे लिखा हुआ है वो आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपसे जो पूछा जा रहा है, विच टाइप ऑफ रीजन डू यू बिलोंग टू, आप जिस एरिया से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप अर्बन एरिया से बिलोंग करते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। अगर आप ऐसे टाउन से बिलोंग करते हैं जो कि न तो अर्बन है न ही पूरा रूरल एरिया है, कहने का अर्थ आप अगर ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप अर्बन के ऊपर क्लिक करते हैं। अगर आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जो न तो पूर्ण रूप से ग्रामीण है न ही पूर्ण रूप से शहर है तो आप टाउन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। सो नाउ मैं अर्बन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। एंड उसके बाद में आपको करंट एड्रेस आपका सबमिट करना है। कहने का अर्थ ये, काफ़ी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपने घर पे नहीं रहकर अपने घर से बाहर जाके पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके कारण आप यहाँ पे करंट एड्रेस को सबमिट कर सकते हैं। जो आपका भी पढ़ रहे हैं वहाँ का एड्रेस आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप आपका एड्रेस लिखे तो उसके पीछे अपने पिन कोड जरूर लिखिएगा, ताकि क्या होगा कि पिन कोड से आपका एक पहचान में काफ़ी ज़्यादा आएगा और आपका एरिया
अब इसके बाद में जो आपसे कहा जा रहा है वो आपके इनकम का सोर्स पूछा जा रहा है, व्हाट इज योर एनुअल पेरेंटल इनकम, और फ्रॉम ऑल सोर्सेज। कहने का अर्थ है कि आपके फैमिली के अंदर जितनी भी आपकी एनुअल इनकम है, जरूरी नहीं कि आपके पापा की इनकम ही आपको इसके अंदर मेंशन करनी है, आपके फैमिली की जितनी भी इनकम है, जिसके अंदर अगर आपके मॉम की भी इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको अगर आपके अंदर कोई डिसेबिलिटीज है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी तो यहाँ पे आप येस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसके ऊपर नो क्लिक कीजिएगा। ना उसके बाद में जो पूछा जा रहा है वो आपकी करंट प्रोफाइल पूछी जा रही है, आप कौन हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आप किसी वर्किंग प्रोफेशन के अंदर तो आप इसके ऊपर सेकंड के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। बिजनेसमैन के अंदर है तो आप इसके अंदर यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आप थर्ड नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद में व्हाट इज योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन है। काफ़ी स्टूडेंट की कमेंट आ रही थी कि ऐसा स्टूडेंट जो कि 12th पास है, कहने का अर्थ ये कि अभी उन्होंने 12th का एग्जाम दिया है और उनको अभी तक रिजल्ट का पता नहीं है, तो क्या वो इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं? हाँ, आप आराम से इसको सबमिट कर सकते हैं। आप इंटरमीडिएट के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा, आप 12th पास के अंदर आपका फॉर्म हो जाएगा। और अगर आप ग्रेजुएशन आपकी चल रही है, कहने का अर्थ ऐसा है कि कोई स्टूडेंट ऐसा जिसके 12th पास की है वो फर्स्ट ईयर में, तो आप ग्रेजुएशन इन प्रोग्रेस के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं। और जो ग्रेजुएट है वो ग्रेजुएट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जो पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर अभी चल रहा है तो वो 4th नंबर पर क्लिक कर सकता है। और जो आगे आपको लिखना है वो आपका जिस कॉलेज से अभी आप कॉलेज कर रहे हो या फिर आपने जहाँ से अभी अपनी लास्ट कॉलेज की है उसके बारे में लिख दीजिएगा। मैंने JNU से कर रखी है, इसके कारण मैं JNU के बारे में यहाँ पे मेंशन करूँगा। इसके बाद में आपको आपके कोर्स के बारे में पूछा जा रहा है जो आप अभी परस्यू कर रहे हैं या फिर आपने कर रखा है। कहने का अर्थ अगर आपने BA कर रखी है तो BA को लिख दीजिएगा, लेकिन आपका जो स्ट्रीम है वो भी आप लिखिएगा। अगर आपने BSc कर रखी है तो आप BSc को मेंशन कीजिएगा। कहने का अर्थ ये BSc भी 2-3 फील्ड में होती है, मैथ के अंदर होती है, बायो के अंदर होती है, साथ में एग्रीकल्चर के अंदर भी होती है, तो आप उस फील्ड को भी मेंशन कर दीजिएगा। अब इसके अंदर जो आपका परसेंटेज है वो आपसे पूछा जा रहा है। अगर आप CBSE बोर्ड से तो आपको CGPA के बारे में आपको लिखना है। अगर आप जो आपके लोकल बोर्ड है तो वहाँ से आप आपके परसेंटेज को मेंशन कर सकते हैं। नाउ मैं अपने परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। इसके बाद में आपका जो जिस बोर्ड से आपने कर रखी है वो अगर आप CBSE से कर रखी है तो आप इसके क्लिक कर सकते हैं। आपने ICSE से कर रखी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने कोई अदर से कर रखी है, लाइक आपकी जो लोकल बोर्ड है, मैंने राजस्थान से कर रखी है, इसके कारण मैंने BSER से कर रखी है, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान के ऊपर मैंने कर रखी है। इसके बाद में आपको आपके 12th के परसेंटेज के बारे में आपको लिखना है। जो आपके 12th के परसेंटेज थे वो आप लिख सकते हैं। इसके बाद में आपको आपकी जो जहाँ से आपने 12th कर रखी है उसका आपने कहाँ से कर रखी है, आपने CBSE से कर रखी है तो वहाँ से आप क्लिक कर दीजिएगा। ISC से कर रखी है तो आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने लोकल जगह से कर रखी है, जो आपके स्टेट बोर्ड है वहाँ से कर रखी है, तो आप स्टेट बोर्ड को मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद में आपको आपके ग्रेजुएशन से परसेंटेज पूछे जा रहे हैं, जो आपके ग्रेजुएशन के परसेंटेज है। अगर आपकी डिग्री पूर्ण रूप से आई नहीं है तो आप इसको अपेयरिंग के अंदर लिख सकते हैं। और अगर आपके नहीं आई है तो आप ये जो पूछा जा रहा है लास्ट ईयर डियर ग्रेजुएट इनकी वजह लेटेस्ट, आप ये कीजिएगा जो आपके जो लेटेस्ट के जो परसेंटेज थे जो आपने लास्ट में जो कर रखी है, लाइक अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इसको मेंशन मत कीजिएगा। लेकिन अगर जो आपने अगर फर्स्ट ईयर में आप 12th में कर रखी है तो शायद आपका ये कॉलम यहाँ पे बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रखी है तो आप यहाँ पे अपना कॉलम को क्लिक कर दीजिएगा। एक बार इसको कंफर्म करने के लिए मैं यहाँ से एक बार क्लिक करके देख लेता हूँ। ग्रेजुएशन के अंदर यही है कि आपका जो लास्ट का जो आपने कर रखी है, लाइक अगर आपने सेकंड ईयर में है तो आप सेकंड ईयर के परसेंटेज फर्स्ट ईयर के परसेंटेज लिख सकते हैं, फाइनल ईयर में आप सेकंड ईयर के परसेंटेज यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड देन इसके बाद में आपके जो और क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास में किसी और में आपने कर रखी है तो उसके परसेंटेज भी लिख सकते हैं, जो जरूरी नहीं है। आप ये अब आपसे कहा जा रहा है आप किस मीडियम के अंदर आप देना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में देना चाहते हो तो आप हिंदी पे क्लिक कर सकते हैं, आप इंग्लिश में देना चाहते हो तो आप इंग्लिश के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक डिसाइड नहीं किया तो आप अभी इसके 3rd नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ऑप्शनल के बारे में पूछा जा रहा है, आपका ऑप्शनल क्या है। अगर आपने आपका ऑप्शनल फिक्स कर रखा है तो आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपने नहीं कर रखा है और तो आप नोट डिसाइडेड येट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपका ऑप्शनल इन मेंशन टॉपिक में से नहीं है तो आप अदर के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। और अभी यहाँ पे से आपसे पूछा जा रहा है अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दे रखा है UPSC का और अगर आपने क्वालिफाइड कर रखा है तो उसके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं।
अब आपसे यहाँ पे आपके कोचिंग के बारे में पूछा जा रहा है। अगर आपने कहीं से कोचिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से कोचिंग नहीं की है तो आप नो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अब आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि आप ऑनलाइन कोचिंग को लेना चाहेंगे या फिर ऑफलाइन लेना चाहेंगे। ऑफलाइन दिल्ली के अंदर है और आप बोथ के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। लाइक अगर आपको बाद में अगर हो कि आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मेंशन करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पे कोई भी आपने अभी तक कुछ भी अच्छा काम किया है, जो आपने अचीवमेंट है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। 100 वर्ड के अंदर आपको लिखना है, ये आप ध्यान रखिएगा इस बात को। और जो आपके बाद में आपके लिए कोई भी क्वालिफिकेशन की बात हो, कोई भी आपने अवार्ड लिया है तो वो आप लिख सकते हैं। मैं एक यूट्यूबर हूँ तो मैं इसके बारे में भी लिख सकता हूँ। अब आपसे ये पूछा जा रहा है व्हाई डू यू फील दैट यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट ऑफ दिस स्कॉलरशिप। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए सबसे ज़्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है? तो आप इसके ऊपर आप लिख सकते हैं, आप इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके पास में कोई ज़्यादा कुछ लिखने के लिए नहीं है तो मैं जो यहाँ पे लिख रहा हूँ वो आप लिख दीजिएगा। सो स्टूडेंट, अगर आपके पास में कोई लिखने के लिए कोई भी टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आप ही लिख सकते हैं आई थिंक आई हैव गुड पोटेंशियल एंड आई वांट टू सर्व माय नेशन थ्रू दिस स्कॉलरशिप आई कैन गेट बेटर चांस टू अचीव दिस अपॉर्चुनिटी। और आप ऐसा लिखकर इस कॉलम को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखना है वो ये है कि आपको इस इनिशिएटिव के बारे में जानकारी कहाँ से मिली है। तो आप सोशल मीडिया के ऊपर लिख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका सिविल एस्पिरेंट आपकी हेल्प कर रहा है तो आप सिविल एस्पिरेंट के बारे में यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं, सिविल एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको यहाँ पे ये काम करना चाहिए। और अगर आपको कोई सजेशन वगैरह आपको यहाँ पे अगर कोई देनी है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप डायरेक्ट एक बार रीचेक करके इसको आप सबमिट कर सकते हैं। सो आई थिंक मैंने सब जानकारी सही से फिलअप की है और मैं डायरेक्ट इसके ऊपर सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। और जैसे सबमिट करेंगे तो आपको ये जानकारी आ जाएगी कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अगर आपको एडिट या फिर आपका जो फॉर्म एडिट करना है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। स्टूडेंट, मुझे लगता है कि मैंने आपको इस फॉर्म के रिगार्डिंग सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपकी जरा से भी मदद करने की कोशिश की है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको इस प्रोग्राम के रिगार्डिंग आपको किस हिसाब से और भी जानकारी आपको अपडेट मिलनी रहनी चाहिए तो आप सब्सक्राइब जरूर करना। इस चैनल के ऊपर आपको यूपीएससी के रिगार्डिंग सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप एक बार इसके प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस चैनल के ऊपर आपको हर एक जानकारी आपको मिल जाएगी। आपको ऑप्शनल के रिगार्डिंग सारी जानकारी मिल जाएगी, जीएस के रिगार्डिंग आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके कारण चैनल के ऊपर आप जाके एक बार विजिट जरूर करना। और अगर आप यूपीएससी की बुक्स को वगैरह भी खरीदना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको सारे डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर लिंक भी मेंशन कर दूंगा, जिसके माध्यम से जितने भी स्टूडेंट हैं वो अगर बुक्स को खरीदना चाहते हैं तो वो भी इस बुक्स को खरीद पाएंगे। सो स्टूडेंट, मुझे लगता है कि मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में मैंने आपकी जरा से भी मदद की है तो लाइक जरूर करना। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।